भक्ति का हमारे जीवन में क्या महत्व है? प्रायः हम लोग सुनते ही हैं। और भक्ति सरल है या कठिन है, मन में ये दुविधा भी सदैव बनी रहती है। भैया, भक्ति करने वाला स्वतः ही आनंद के सागर में डुबकी लगाता रहता है। लेकिन भक्ति कठिन मार्ग है, सरल मार्ग है, इसको जानने का हमारे मन में प्रयास करें। देखिए, आप किसी कार्य को जब करेंगे और मन में पहले से ही विचार आने लग जाए ये बड़ा कठिन कार्य है, तो फिर वो कठिन ही होगा। लेकिन अगर हम प्रयास करें और जैसे जैसे हम उस पथ पर आगे बढ़ेंगे तो उससे जीवन में आनंद आएगा। जो हमारे मन में विचार थे कि पता नहीं क्या क्या होगा, वो तो उस मार्ग पर चलने के बाद ही पता लगेगा। क्योंकि प्रायः जो लोग भक्ति में लिप्त होते हैं वो अपनी मस्ती में डूबे रहते हैं, और जो सांसारिक लोग हैं वो यही तो कहते हैं अक्सर पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, ज्यादा भक्त है। क्योंकि जिस मार्ग पर वो जा ही नहीं सकता उसके लिए तो यही कहा जाएगा। अभी आपसे कह दिया जाए कि आप आज की जो यात्रा है वहां चले जाइए, क्योंकि आप सहजता से जा पाएंगे। लेकिन जब आप उस मार्ग में चलेंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, तब आपको उस मार्ग का ज्ञान भी होगा, आनंद भी प्राप्त होगा और पता भी लगेगा आप किस मार्ग पर चल रहे हैं। तो भक्ति कोई इतना बहुत कठिन कार्य भी नहीं है, सरल इसलिए है कि इसमें कुछ करना भी नहीं है। इससे हृदय से ठाकुर जी को हमें पाने का प्रयास करें, केवल हृदय से। आपके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, तन से आप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन मन का भाव, मन को ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित कीजिए। बिना मन के ठाकुर जी प्राप्त नहीं हो सकते, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर आप मन से चिंतन करते रहिए। क्योंकि भगवान की भक्ति करने वालों को बिना किसी यत्न के, बिना किसी प्रयत्न के, ये आवागमन की जो मूल अविद्या है, इससे वो सहजता से छूट जाते हैं। भक्ति की जो मूल प्रक्रिया है, हम संसार में पता नहीं कितने कल्पों से चक्कर लगाए जा रहे हैं। ये तो बिहारी जी की कृपा ही है कि इस बार मानव शरीर मिला। तो अगर हम ऊपर ना जा सके कोई बात नहीं, प्रयास तो होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा तो कोई कर्म ना करे कि अगली बार ठाकुर जी कुत्ता बिल्ली बना के कहीं छोड़, तो भैया किया क्या। तो भक्ति से हमारी जो आवागमन की प्रक्रिया है, इसमें ब्रेक लग जाता है। भगति करूं बिने यत्न प्रयास, इसमें ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। किसी अविद्या की निवृत्ति के लिए प्राणी हर प्रकार के यत्न करता है, प्रयत्न करता है, और कोई गारंटी नहीं है उसमें कोई सफलता आपको प्राप्त हो। लेकिन भक्ति अगर आपने करी है बिना किसी प्रयास के, घर पर बैठकर, तो आप ये निश्चित मानना कि बिहारी जी की कृपा आपके जीवन में अवश्य ही हो जाएगी। आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना है, आप ठाकुर जी की ओर बढ़कर तो देखिए। क्योंकि अविद्या की निवृत्ति अगर जीवन में हो जाए तो भैया मोक्ष की प्राप्ति तो स्वतः ही हो जाएगी।